यहाँ पर आपको मोबाइल चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है। आप मोबाइल अपना चार्ज पर लगाकर एंड यहाँ पर ये ना कुछ रबर टाइप आपको दिया हुआ है, आप अपना मोबाइल यहाँ पर फंसा सकते हो। आप अगर स्विच को एक बार प्रेस करेंगे तो स्कूटर आपका स्टार्ट हो जाएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है भावना चौधरी। तो जब भी मैं आप लोगों के साथ कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर का वीडियो शेयर करती थी, आप हमेशा मुझसे कहते थे कोई ब्रांडेड इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर आओ। तो ये लो, आज आ गया है ब्रांडेड इलेक्ट्रिक स्कूटर। दिस इज ऑल न्यू चेतक एंड ये चेतक का अर्बन वेरिएंट है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। अब इस स्कूटर में ना बहुत सारी खासियत है एंड न्यू एडिशन के साथ कंपनी ने बहुत सारे चेंजेस भी कर दिए हैं। एंड एक चीज जो मेरे और आपके दोनों के फायदे की, सबसे पहले वो बता देती हूँ, इसके प्राइस भी अब पहले के मुकाबले कम हो गए हैं। एक तो इस स्कूटर की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये स्कूटर पूरा मेटल में आता है। 80% स्कूटर की जो बॉडी है वो आपको मेटल में दिखाई दे जाती है। एंड इस स्कूटर के कम बिकने का सिर्फ एक ही रीजन था, वो था इसका प्राइस, जो कि कंपनी ने अब घटा दिया है। अब जिसे बजाज चेतक चाहिए, एकदम फुली मेटल बॉडी वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए, यू कैन परचेज दिस अर्बन वेरिएंट। तो आज के अपने इस वीडियो में इस स्कूटर को एक्सप्लोर करने वाले हैं, क्योंकि भाई नया वेरिएंट है, काफी सारे फीचर्स ऐड ऑन किए गए हैं, काफी सारे फीचर्स को हटाया भी गया है लाइनअप से। तो वीडियो देखना है लास्ट तक। अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे वीडियोस आप लोगों से हो सकते हैं मिस। अब जब कंपनी ने बजाज चेतक को लॉन्च किया था तो इसमें एक कलर था गोल्डन, जिससे लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया। लेकिन अब गोल्डन कलर जो है वो प्रीमियम वेरिएंट में आएगा, वो अभी आने वाले टाइम में लॉन्च होने वाला है स्कूटर। ये व्हाइट कलर दे दिया है। पहले बजाज चेतक में व्हाइट कलर आपको नहीं मिलता था, लेकिन अब यहाँ पर आपको व्हाइट भी मिल जाता है, ग्रे भी मिल जाता है, ब्लैक भी मिल जाता है एंड ब्लू भी मिल जाता है। तो 4 कलर्स मिल जाते हैं, जिनमें हमारे पास ये वो कलर है जो अभी चेतक में लॉन्च किया गया है। अब सबसे पहले आप डिजाइन इस स्कूटर का देखेंगे ना, तो डिजाइन आपको पुराने चेतक की याद दिलाने वाला है। मतलब जो हमारा आइकॉनिक चेतक स्कूटर आता था, वो यहाँ पर कंपनी ने उसके डिजाइन को बरकरार रखा है। देख रहे हैं, ये जो पैनल आप देख रहे हैं, आप आवाज सुन भी पा रहे होंगे, ये पूरा मेटल में दिया गया है। साथ ही साथ फ्रंट साइड में ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये भी आपको मेटल में मिल जाता है। हालांकि कुछ जगह ये आप देखेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये आपको फाइबर में देखने को मिल जाता है। अब बजाज चेतक में पहले आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलता था, रियर में ड्रम ब्रेक मिलता था। एंड यहाँ पर जो कंपनी ने प्राइस कम किए हैं, थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग आपको देखने को मिल जाती है। फ्रंट में अब आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलता है, यानी स्कूटर में ड्रम ब्रेक ही अब आपको ऑफर किए गए हैं। व्हील साइज यहाँ पर देखेंगे तो आपको काफी इनफ व्हील साइज इसमें ऑफर कर दिया गया है। 12 इंच का व्हील है और 90 बाय 90 इनका सेक्शन है। एंड अभी इस स्कूटर को मैं 15 से 20 किलोमीटर चलाकर लाई हूँ, तो सस्पेंशन इस स्कूटर का ऑसम है। कुछ रास्ते में इसे राइड करी थी, कुछ रास्ते में पिलियन पे बैठी हुई थी, तो ना तो आपको राइड करते हुए पता चलेगा कि आप बहुत ज्यादा गड्ढों से इस स्कूटर को लेकर जा रहे हैं, ना ही पिलियन राइडर को पता चलेगा। अब यहाँ पर एक और जो चीज है जो अर्बन एडिशन में आपको नहीं मिलती है, वो है यहाँ पर डुअल स्टैंड। पहले जो बजाज चेतक आता था, हमारे पहले जो वेरिएंट आते थे, वहां पर आपको डुअल स्टैंड का ऑप्शन मिलता था, लेकिन यहाँ पर आपको डुअल स्टैंड इस स्कूटर में नहीं मिलता है। साथ ही साथ एक चीज आप लोगों को और बता देती हूँ, कंपनी जो पहले इस स्कूटर की रेंज क्लेम करती थी वो 108 किलोमीटर करती थी, एंड अब कंपनी सिर्फ बात करती है रियल रेंज पर। तो अगर आप इस स्कूटर को इको मोड पर चलाएंगे तो यहाँ पर आपको जो रेंज मिलने वाली है वो 95 किलोमीटर मिलने वाली है इन अ सिंगल चार्ज, इन अ रियल वर्ल्ड मैं बात कर रही हूँ। 2 ही मोड्स इस स्कूटर में मिलते हैं, इको एंड स्पोर्ट्स। एंड मोड्स को मैनेज करना, बैलेंस करना काफी ज्यादा इजी है। इको मोड अगर आप चलाएंगे 95 मिलेगी, वहीं अगर आप स्पोर्ट्स मोड चलाएंगे तो आपकी हो सकता है स्पीड थोड़ी बढ़ जाए, लेकिन वहां पर आपको रेंज के साथ थोड़ा सा समझौता करना पड़ जाएगा। ऑन एवरेज अगर हम इको से स्पोर्ट्स में जाते हैं तो 10 से 15 किलोमीटर की रेंज में डिफरेंस हमें देखने को मिलती है। स्कूटर की अपना राइडिंग पोजीशन देखो, यहाँ पर आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, लेकिन स्कूटर में ना एक वाइब है। जब आप इस स्कूटर को राइड करते हैं तो आपको फील होता है कि आप एक ब्रांडेड इलेक्ट्रिक स्कूटर राइड कर रहे हैं। स्कूटर राइड करने में काफी ज्यादा स्मूथ है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर स्पेस की बात करें तो यहाँ हैंडल बार पर आपको काफी सारे स्विचेस मिल जाते हैं, जिसके जरिए आप अपने मोड्स भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो राइडर के राइट साइड में आप यहाँ पर देखेंगे आपको काफी सारे स्विचेस मिल जाते हैं, डी और आर। ड्राइव और रिवर्स में आप इसे अपने हिसाब से ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर जो मिल जाता है, राइट का राइट में दिया गया है और लेफ्ट का आपको लेफ्ट में मिल जाता है। ये आप यहाँ से मोड्स ऑपरेट कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ से मोड्स जो हैं वो इजीली ऑपरेट हो जाते हैं। 2 ही मोड मिलते हैं। ये वाला जो स्विच आप देख रहे हैं,
तो यहाँ पर आपका ये स्पेस ओपन हो जाता है। मैंने अगर इसे आप एक बार प्रेस करते हैं तो ये एरिया आपका ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको मोबाइल चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है। आप मोबाइल अपना चार्ज पर लगाकर एंड यहाँ पर ये ना कुछ रबर टाइप आपको दिया हुआ है। आप अपना मोबाइल यहाँ पर फंसा सकते हो, बड़े आराम से रख सकते हो और इस एरिया को कर सकते हो बंद। तो मोबाइल आपका चार्ज होता रहेगा, रखने की भी कोई टेंशन नहीं। अब ये जो सेम स्विच आपको मिलता है, अगर आप इस स्विच को प्रेस करके रखेंगे तो ये बूट स्पेस ओपन हो जाता है। अब बूट आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपको 18 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। मतलब मोस्टली स्कूटर्स में आपने देखा होगा, इलेक्ट्रिक में आपको कहीं ना कहीं बूट स्पेस के साथ समझौता करना पड़ता है, तो वो यहाँ पर नहीं है। 18 लीटर का बूट स्पेस एंड एक हाफ फेस हेलमेट बड़े आराम से आ जाएगा, आई थिंक फुल भी आ जाएगा। साथ ही साथ ये है इसका चार्जिंग पोर्ट। अब ये चार्जिंग पोर्ट आप सोच रहे होंगे कि ये आपका जो बूट स्पेस के अंदर है, यहाँ पर आप देखो आपको बूट लैम्प भी मिल जाता है एंड जब आपका बूट बंद हो जाता है तो वो जो चार्जिंग पोर्ट है वो भी आपका बंद हो जाता है। यानी यहाँ पर आपका जो चार्जर चोरी होने का खतरा है वो बहुत ही ज्यादा मिनिमल, मैं नहीं बोलूंगी, वो बिल्कुल खत्म ही हो जाता है। अब इस स्कूटर का जो फ्लोर बोर्ड आप देख रहे हैं, मेरी हाइट 5'7" के आसपास है, तो यहाँ पर ये देखो आप पैर रखने के बाद भी अच्छा खासा स्पेस आपको यहाँ पर दिया गया है। ये आप स्पेस यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। यानी 6 फीट का भी अगर बंदा है तो स्कूटर बड़े आराम से चला लेगा, राइड को बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय कर लेगा। एंड जो सीट आपको मिलती है वो फ्लोटिंग है, थोड़ी सी सीट जो है यहाँ से उठी हुई है, यहाँ से नीचे है, तो आप बहुत ज्यादा पीछे बैठ के स्कूटर नहीं चला सकते। आप पीछे भी जाओगे ना तो थोड़ा सा खिसक के वो आगे की साइड आ ही जाओगे। प्लस पिलियन राइडर के सपोर्ट के लिए जो ग्रैब रेल है वो भी अच्छी खासी आपको मिल जाती है, एकदम मजबूती के साथ है भाई। और जब 80% स्कूटर की बॉडी ही मेटल की है तो इस तरह की जो चीजें हैं वहां पर तो मजबूती सबसे ज्यादा बनती है। अब ये तो बात हो गई स्कूटर के डिजाइन की, स्कूटर के फीचर्स की। बात आती है चार्जिंग टाइम की, तो इस स्कूटर को चार्ज होने में भी काफी कम समय लगता है। अब देखो, कहने को स्कूटर में काफी स्टाइलिश की दी गई है, लेकिन इस की का कोई यूज है नहीं, क्योंकि स्कूटर में कीलेस स्टार्ट और स्टॉप है। यहाँ पर आपको स्विच मिल जाता है। अब यहाँ पर जो ये स्विच है, इस स्विच का पूरा यूज है, अगर आपको स्कूटर स्टार्ट करना है तो आपको जस्ट एक बार स्विच प्रेस करना है। ये आप देखेंगे स्कूटर आपका ऑन हो गया है। अब स्कूटर ऑन होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑटो इसमें हेडलाइट सेटअप मिल जाता है। मतलब स्कूटर स्टार्ट है तो हेडलाइट भी आपकी ऑन है। साथ ही साथ ये जो आपको डिस्प्ले मिलती है ना, ये आपको डिजिटल कलर डिस्प्ले दी गई है। टाइमिंग आप देख सकते हैं, साइड स्टैंड का ऑप्शन भी है। अभी साइड स्टैंड जो है मैंने लगाया हुआ है तो वो यहाँ पर दिखा रहा है। एंड मोड्स अगर आप देखेंगे, आपको आपने स्कूटर को स्टार्ट करने के बाद सिर्फ ड्राइव मोड पे डालना है। एंड जैसे ही आप ड्राइव मोड पर डालेंगे यू आर रेडी टू गो। ड्राइव मोड पर डालने से पहले आपने हल्का सा ब्रेक भी प्रेस कर लेना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे 339 किलोमीटर ये चल चुका है अभी तक। स्पीड आपको दिखा देगा, न्यूट्रल आपको दिखा देगा, बैटरी आपको दिखा देगा, तो सारी इन्फॉर्मेशन आप अपने डिस्प्ले में चेकआउट कर सकते हैं। जिस स्विच की मैं आपसे बात कर रही थी, अभी ये मैंने एक बार प्रेस किया था तो ऑन हो गया था। अब अगर आपको स्कूटर को ऑफ करना है तो आपने 2 बार प्रेस करना है एंड यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो स्कूटर है वो ऑफ हो जाएगा। अब अगर आपको इसका हैंडल लॉक लगाना है तो आपने स्विच को प्रेस करके रखना है, ये एंड ये देखिए ये आपका हैंडल जो है ये लॉक हो जाता है। तो काफी आसान है इसे ऑपरेट करना। एंड कंपनी ने जो इसका अर्बन वेरिएंट लॉन्च किया है उसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो हटाई गई हैं, कुछ कुछ चीजें हैं जो ऐड भी की गई हैं। अब मैंने उन चीजों के बारे में आपको बता दिया है जो चीजें रिमूव की गई हैं। जैसे जो डिस्क ब्रेक आपको मिल जाता था पहले फ्रंट में, वहां पर अब ड्रम ब्रेक मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ से आपका डुअल स्टैंड जो है वो हटा दिया गया है। एंड यहाँ पर आपकी जो रेंज है वो भी कंपनी ने थोड़ी बहुत ऊपर नीचे की है। लेकिन अब बात ये आती है कि इसमें ऐड क्या किया गया है। तो इसमें ऐड कर दिया गया है टैक पैक। टैक पैक यानी कि जब भी आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर देखते हैं तो मोस्टली वो ऐप से कंट्रोल होता है। अब यहाँ पर यह स्कूटर अभी ऐप से कंट्रोलेबल नहीं है, यानी अगर आपको स्कूटर को ऐप से ऑपरेट करना है तो आपने टेक पैक लेना होगा। अच्छी बात यह है कि इसमें जो टेक पैक है, जब आप स्कूटर परचेज करेंगे तो 1000 किलोमीटर तक वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। लेकिन अगर आपका 1000 किलोमीटर कंप्लीट हो जाता है तो टेक पैक में जो फीचर्स मिलते हैं वो आपको इस स्कूटर के साथ नहीं मिलेंगे। उसके लिए फिर आपको खर्च करने पड़ेंगे लगभग 8000 रुपए। 8000 रुपए में फिर आपको टेक पैक लेना पड़ेगा एंड उसकी जो वैलिडिटी होगी वो 1 साल तक की होगी। एंड बात आती है टेक पैक में मिल क्या क्या जाता है, तो बता देती हूँ। यहाँ पर आपने ड्राइव के साथ रिवर्स का एक स्विच देखा है, तो टेक पैक में रिवर्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि जब आप स्कूटर परचेज करेंगे तभी आपको टेक पैक लेना है। अब 1000 किलोमीटर आपने स्कूटर को चला लिया है तो आप सारे टेक पैक के फीचर्स यूज करें, ड्राइव भी यूज करें, रिवर्स भी यूज करें। लेकिन जब 1000 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएंगे एंड आपके पास अगर टेक पैक नहीं है तो रिवर्स मोड को ऑपरेट करने के लिए आपको जरूरत होगी टेक पैक की। साथ ही साथ जो स्पीड है उसमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब साफ साफ ये है कि